प्रश्न ये है कि इस वर्तमान पंचम काल में गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव कि जीवन की चर्या कैसी होती है, क्या हो सकती है, उसका जीवन आज के वातावरण में, आज डिजिटल वर्ल्ड में कैसे व्यवस्थित हो सकता है, कैसा होता होगा या हो सकता है, इस पर कुछ खुलासा करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। मैं कम से कम 50 साल से इस प्रश्न के बारे में सोचता रहा हूँ और ये लोगों से बोलता रहा हूँ कि भरत चक्रवर्ती के चरित्र के माध्यम से मैं चौथे गुणस्थान वाले इस अविरत सम्यक दृष्टि की का जीवन कैसा होता है, इस पर एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ और जिसमें मैं वो सारे बिंदु स्पष्ट करूँगा कि उसमें विकृति किस लेवल तक हो सकती है और यदि वो शुद्धि बढ़े तो किस लेवल तक बढ़ सकती है, यदि उस लेवल से आगे बढ़ेगा तो पंचम गुणस्थान में हो जाएगा, साधु हो जाएगा, यदि वो नहीं होगी तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन वो उपन्यास मेरे से लिखा नहीं जा सका और जब मैं अभी 2 साल पहले बहुत बीमार हो गया था और मेरे बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हो गया, वो भी हम दोनों साथ ही साथ रहते थे, बात करते थे सब, तो मेरे लगा कि यदि मैं अभी कुछ नहीं किया तो रह जाएगा। तो मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? भरत का अंतर्द्वंद। भरत माने अविरत सम्यक दृष्टि। जो चौथे गुणस्थान वाला कोई भी अनुभवी जीव होता है उसका जीवन कैसा होता है। तो भरत चक्रवर्ती के जीवन में जितनी विविधताएं थीं उतनी विविधता तो आज तक नहीं है, उतनी दिक्कतें आज नहीं हैं। वो तो युग का आरंभ था, भोग भूमि थी, कर्म भूमि आरंभ होनी थी, तो उस वक्त तो कुछ ही नहीं था। जिसे हम विकास कहते हैं आज का, वो बिल्कुल जीरो था। ऋषभ देव ने असी कृषि विद्या वाणिज्य का प्रारंभिक रूप सिखाया था। उसके बाद सारी बात भरत को सिखानी थी, चलानी थी, सारे देश को एक संगठित करना था। तो उसमें माध्यम से मैंने करीब 100 पेज की किताब होगी, 566 छंदों की किताब है। उसमें मैंने इस प्रश्न का कि कैसा हर परिस्थिति में वो ज्ञानी जीवों का जीवन कैसा होता है, ये बताने की कोशिश की है। ये 75 लोग आप हैं, 76 लोग अभी मैं मेरी किताब छप रही है और 1 सप्ताह के भीतर आ जाएगी। तो मैं सब 76 लोगों को यहाँ से 100 किताबें स्वानुभूति के पास भेज दूंगा और वो आप सबको वो किताब बने। उसका मैंने संगीत भी तैयार करा रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसे आप सुनेंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्टों के माध्यम से गवाया जा रहा है, तो आपका बहुत शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज का ज़माना सम्यक दर्शन की जीव के जीवन को निर्वाह में जितना बढ़िया है उतना शायद ऋषभ देव के ज़माने में भी नहीं था। वहाँ कितनी कितनी परिस्थितियाँ थीं और आज बहुत अच्छा है। महावीर के ज़माने में भी नहीं था। ये तो बहुत शेर की पर्याय में महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। तो शेर की पर्याय में कोई आदमी और सम्यक दर्शन सहित जीवन जी सकता है, तो हम तो कितनी अच्छी परिस्थितियों में हैं। आज हमारे साथ क्या दिक्कत है, आज कितनी आज़ादी। कोई हमको बाध्य करता है कि हम एक जगत के ईश्वर को कर्ता माने, हम माने कुछ भी लिखें, अपना किताब लिखें, बोलें। आज तक कोई बाधा कहीं से कोई खड़ी नहीं हुई है। सब तरीके से हमारी आज़ादी है और शुद्ध सात्विक भोजन सब बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध है, बिल्कुल अहिंसक भोजन उपलब्ध है। अहिंसक आचरण से हम अपना जीवन बहुत अशांति से जी सकते हैं। मुझे तो ये सबसे बढ़िया ज़माना दिखता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। और अभी मैं और ज़्यादा विस्तार से अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। एक दफ़े वो किताब आप पढ़ लें और फिर मुझे बुलाएं तो मैं आपको घंटों बताऊँगा, फिर बताऊँगा, क्योंकि आपकी भूमिका तो बने कुछ। हाँ, और बोलो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, हाँ,
कि चारित्र मुनि के उदय वर्ष वो सम्यक दृष्टि जो जीव है वो प्रबुद्धता तो है, और कभी चारित्र की शिथिलता को प्राप्त भी होता है। उसके जीवन में चारित्र की भूमिका अनुसार कमजोरी में क्या क्या गर्भित हो सकता है, और चारित्र की कमजोरी और शिथिलता में जो पतली रेखा है वो कैसे पकड़ में आए, उसका सम्यक कैसे बना रहे, इसके लिए वो कैसा उद्यम करे। देखो कसाएं चार प्रकार की होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। वो चारों के बिल्कुल अलग अलग कार्य हैं, समझिए ना। जैसे कि जो संजुलन कसाय का कार्य है, आप मान लीजिए कुंद कुंद आचार्य देव ने समय साल लिखा, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, आपने नहीं सुना होगा अभी तक, कि वो तीव्र कसाय में लिखा गया कि मंद कसाय में? अब बड़ा अटपटा लगेगा सबको कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि तीव्र कसाय में लिखा गया, लेकिन मैं कहता हूँ वो तीव्र कसाय में लिखा किया गया कार्य है। अब आपके गले नहीं उतरेगा, क्योंकि उनके तीन कसाय तो हैं ही नहीं, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, प्रत्याख्यानावरण नहीं है। अब जब छठवें सातवें गुणस्थान में आता जाता है वो मुनिराज आचार्य कुंद कुंद, तो छठवें गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय होता है और नौ कसायों का, और सातवें में मंदोदय होता है, वो छठवें में लिखे जाते हैं। तो ये तीव्र कसाय में लिखे गए कार्य हैं। अब हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी के कौन से कार्य हैं, अप्रत्याख्यान के कौन से कार्य हैं, प्रत्याख्यान के कौन से कार्य हैं। तो अनंतानुबंधी संबंधी कार्य नहीं होंगे उससे, बाकी तीन के साथ संबंधी तो हो सकते हैं। उसमें 96,000 शादियाँ करना भी होता है, 6 खंड की विभूति को इकट्ठा करना भी होता है। आप क्या चाहते हैं? अभी तो इतनी तो इच्छा किसी की नहीं है कि वो चक्रवर्ती से ज़्यादा विभूति जोड़ना चाहता है, कि वो 96,000 से ज़्यादा शादियाँ करना चाहता है। ऐसा तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब उन मर्यादा को हम समझेंगे तो हमको तो कोई समस्या ही नहीं दिखाई है। हमारा जो जीवन है, हमारा ही नहीं आपका भी, आप जो भी परमागम के जो 76 लोग हैं, और जैसा मैं समझा हूँ आप की सब बातों से, आप लोगों का भी जैसा जीवन है, उस जीवन में रंच मात्र भी कुछ सुधार की अपेक्षा नहीं है कि जिससे आप सम्मत दर्शन में बाधा हो। सम्मत दर्शन होने के बाद भी आपको एक तिनका यहाँ से यहाँ नहीं करना पड़ेगा, कोई जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ख्याल में है ना। तो यदि हम जो समझते नहीं हैं और हमने किसी भी चीज़ को मान लिया है कि ये खराब है, ये है, वही हमारा ये सुधार होना चाहिए, ये चारित्र में आना चाहिए, ये चारित्र में आना चाहिए, ये चारित्र में आना चाहिए। क्या आना चाहिए पहले नक्की करें, आगम के आधार पर नक्की करें। जो आपने पढ़ा है ना उसी के आधार से मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या जीवन नक्की होगा, और जिसमें आपको कोई बाधा नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल बहुत शांत भाव से आप आत्मानुभव की भूमिका में भी रहें, और ये आपका जीवन शुद्ध सात्विक रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके मैं जानता हूँ आपके गले नहीं उतरेगा ये सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि मेरा क्या सोचना है ये आप तक पहुँचे, फिर आप उस पर मंथन करें, और फिर कभी बुलाएं तो अकेले अकेले बस एक वक्ता, बस ख़त्म, अकेला मैं ही, मुझसे ही घंटे भर तक सुनो और मुझसे फिर 2 घंटे पूछो। 3 घंटे में कोई आदमी धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आएगा बीच में, है ना। मेरा स्वागत के लिए भी ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो मैं आपको कोई बात समझा सकता हूँ। हाँ बोलो। धन्यवाद। एक जाते जाते दादा एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये परमात्मा की पताका, ये झंडा, ये जो इनके हाथ में दिया गया है, पहला बैच है, ये कैसे ऊंचा रहे, इसको ये आगे कैसे ले जाए, उसके लिए कुछ मोटिवेशन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ 2 शब्द आपकी तरफ से। ये तो बहुत महान कार्य है, और जब 5 साल के अध्ययन से आपको उसकी महानता बहुत अच्छी तरह ख्याल में आ गई है,
और जिसकी महानता ख्याल में आ जाती है फिर उसमें तो वो जी जान से लगता ही है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अपनी पूरी शक्ति से। देखो, अध्ययन अध्यापन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपको शास्त्र के हिसाब से बताता हूँ, अपने सम्मा दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियाँ होती हैं, नाम सुना ना? क्षयोप लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। तो 2 लब्धियाँ बहुत अनिवार्य हैं, एक देशना लब्धि और एक करण लब्धि। करण लब्धि तो विकल्पात्मक दशा है ही नहीं, वो तो निर्विकल्पक दशा है ना, उसमें तो बुद्धिपूर्वक कुछ करना नहीं होता है। तो एक जो है वो जो देशना लब्धि है, वो सच्चे देवसास गुरु के माध्यम से, माने अरहंत का प्रवचन, उनके अनुसार लिखी गई वाणी और उसी के अनुसार समझाने वाले गुरु, इनके माध्यम से हमको वो तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, यही आत्मानुभूति प्राप्त करने का सच्चा निमित्त रूप से बस यही है, और कुछ नहीं है। पूजा पाठ तीर्थ यात्रा दान, मैं ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो लोग कहते तो इसका विरोधी है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, सब काम बढ़िया से बढ़िया होते रहें, लेकिन अकेली जरूरत देशना लब्धि की है, वो स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने से ही होगी। और हम सब लोग, मैं भी इसमें शामिल हूँ, आज 86 वर्ष का हो गया हूँ, और फिर भी मैं जितना आप लोग सक्रिय हैं मैं भी हूँ, अपने आत्मा के कल्याण के प्रति भी और जनता तक वही बात पहुँचाने के लिए भी। तो आप तो अपने बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा आप लोगों में कि आज से ही एक नया पैसा कमाना बंद कर दे, तो वो इस जिंदगी में जैसी लाइफ अभी तक जीता है वैसी ही लाइफ जीता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब सब पाप खत्म, जो भी हिंसा झूठ चोरी कुशी लाते हैं वो सब खत्म हो गए ना। और आपको इसमें जीवन लग गया तो लगे ही जाना है, बाकी तो हम जोड़ जोड़ के रख जाएंगे, वो यहीं छूट जाना है। आप विचार करो, फिर कहाँ दिक्कत है? फिर शुद्ध सात्विक खाने के पदार्थ बढ़िया से बढ़िया इस जगत में मौजूद हैं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से जो प्राप्त होते हैं उनका हम सेवन करें, झूठ न बोलें जीवन में, पवित्र जीवन हो, है ना। सेल टैक्स की चोरी, ना इनकम टैक्स की चोरी, ना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे ना। मैं तो अपना जो है ना चेक बुक है ना, उस चेक बुक से ही सब काम करता हूँ, और वकील को चेक बुक दे देता हूँ कि तू बता जितना पैसा टैक्स में भरना हो भर दे, मुझे कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है हमको, क्या करेंगे, बचा रहेगा तो यहीं पड़ा रहेगा ना। तो इसलिए बहुत अच्छा ज़माना है, और आपको लोगों को बहुत अच्छी और सच्ची चीज़ उपलब्ध हो गई है। आप मेरे से कम भाग्यवान नहीं हैं, आप कामन जी स्वामी से कम भाग्यवान नहीं हैं। वे भी तो चौथे ही गुणस्थान में थे ना, और उसके में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवन को आत्मानुभवी बना सकते हैं। बनाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रयत्न करने का तो काम है ही नहीं। बिल्कुल सहज भाव से इस तत्व ज्ञान की स्वीकृति आपके चित्त में आएगी, तो जिस समय आएगी उसका अगले क्षण आप सम्यक दृष्टि होंगे, उसे एक क्षण का देर नहीं लगेगी फिर। लेकिन वास्तव में तो पूरी तरह से हमारे चित्त में वो तत्व स्वीकृत नहीं होता, वो अकर्तापन स्वीकृत नहीं होता। कर्तृत्व का जो वो है इतनी गहराई से हमें अंदर में प्रवेश किया हुआ है कि अभी हाल यही शुरू, ये करेंगे ये करेंगे ये करना ये करना, अब भी हाल करना शुरू होना है। परमागम के लिए क्या करना? मैं कहूँगा कुछ नहीं करना तो आपको मानेंगे, बोलो आप, वो तो सहज सब होने वाला है। आप क्या समझते आपने कुछ किया है? एक आदमी को तो आप किस काम में लगा लें, ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से जिनको होना था वे सब हुए हैं। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, भगवान महावीर से 2500 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ये पूछता कि आज ये तुम्हारा परमागम का कोर्स जो चला है, इतने लोगों ने इस तरह गहराई से पढ़ा है, इस बात को वो बता सकते थे कि नहीं? उनके ज्ञान में थी ये बात कि नहीं?
और यदि थी आपको ये स्वीकृत होता है तो आपने क्या किया, वो तो जो होना था वही हुआ है, तो आप निमित्त है, बस खत्म। जो इस निमित्त उपादान की भूमिका है वो वही है। इसलिए कर्तृत्व के बोझे से अपने माथे को उतारो, है ना। मेरी जो अभी कब की कविताएं हैं 8-10 उसमें है, सबके मोबाइल पर पिंकी भेज देगी और उनको आप सुनना, ये सारा तत्व उसमें लिखा हुआ है मैंने। ये क्रम नियमित पर्याय नाम की 100 छंद है। ये किताब अलग है क्रमबद्ध पर्याय की, और ये 150-200 पेज की गद्य में, और पद्य में 100 छंद हैं, बहुत सरल भाषा में, आपको हर एक को समझ में आए, किसी गुरु की जरूरत नहीं, अध्यापक की। तो आपको सहज भाव से वो स्वीकृत हो, अगले क्षण संबंध दर्शन होता है। नहीं करने रूप करना है, नहीं करना। जैसे ही प्रश्न किया मैंने कि तुम्हारा नहीं करने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसा प्रश्न। इसे नहीं करना की बात को भी करने रूप में जानना है, हैं? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम सहजता को भी सोचते हैं ये करें। हाँ, तो प्रयत्न, सहजता सहज ही होनी चाहिए। हाँ, वो प्रयत्न पूर्वक लाना चाहते, हमें प्रयत्न पूर्वक नहीं लाना है। यदि आपको वो तत्व ज्ञान पहुंचेगा तो आपके जीवन में वो सहजता सहज आएगी। जो मैंने बोला कम से कम शब्दों में, इन पर आप लोग गंभीरता से विचार करेंगे, और मेरी वो तत्काल की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका थोड़ा अध्ययन करेंगे तो सब बात आपकी समझ में आएगी। आप लोगों में वो क्षमता है, वो मैंने देखा है कि वो क्षमता है कि वो आप सब समझ सकते हैं। और आप लोगों में से बहुतों को तो मैं जानता हूँ, वो प्रभा को जानता हूँ, और ये सब जो जीनल वगैरह इन सबको जानता हूँ। और आप लोगों को बाई फेस नाम से नहीं जानता हूँगा, लेकिन वैसा तो जानता ही हूँ मैं, हैं। तो इसलिए आप सब बहुत पात्र जीव हैं। ये मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मेरे मक्खन लगाने की आदत नहीं है क्या, लेकिन सचमुच तो आप लोग पात्र जीव हैं, और आपको ये बात समझ में आ सकती है।